जैसे कि आपको पता होगा अभी हमारे देश में आरएसएस वर्सेस बीजेपी बहुत हो रही है और इसमें होने की बहुत बड़ी वजह मुझे लगता है बीजेपी के जो अध्यक्ष नड्डा जी हैं उन्होंने रिसेंटली में बयान दिया था कि मुझे आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। ये सबको पता है, उन्होंने बयान दिया, चुनाव से पहले बयान दिया और एक बहुत बड़ी बयान है, इसलिए बहुत बड़ी बयान है कि आरएसएस है तो बीजेपी है, बीजेपी है तो आरएसएस है, क्योंकि ये दोनों एक फैमिली है। रिसेंट में ये हुआ है कि इन दोनों फैमिली में हो चुकी है झड़प। ये दिख रहा है कि हाल फिलहाल में जो मोहन भागवत जी का बयान अभी कल परसों में आया है, उन्होंने बोला कि जो मणिपुर में हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है और उस पर संज्ञान लेना चाहिए या मोदी जी को देखना चाहिए। कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है, क्योंकि मोहन भागवत जी आज तक बीजेपी के बारे में उतना सवाल उठाए नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक मोदी को लिए टारगेट भी है कि आप अपने आप को ज़्यादा बड़ा समझ रहे हैं। ये दिख भी रहा है क्योंकि हाल फिलहाल में जो चुनाव हुआ था उसमें आरएसएस की इन्वॉल्वमेंट उतनी नहीं थी, बहुत ही कम थी, मतलब मिनिमम मात्रा में थी, क्योंकि हर बार जब भी बीजेपी चुनाव जीतती है तो उसमें आरएसएस की इन्वॉल्वमेंट रहती है। आरएसएस की नहीं इन्वॉल्वमेंट रहने से आपको भी पता होगा बीजेपी की क्या हाल हुई है। और नहीं मालूम बीजेपी क्यों ऐसा जताना चाहती है कि मेरी आरएसएस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नड्डा जी का जो बयान आया था कि मुझे आरएसएस से कोई मतलब, उसमें यही दिखाई देता है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि मुझे आरएसएस से कोई मतलब नहीं है, आरएसएस से मेरा कोई लेना देना है। मैं रियली ये बात है कि आरएसएस से इनको मतलब है, इनकी कड़ी आरएसएस से जुड़ी हुई भी है, मगर नहीं मालूम इनमें कैसा एक घमंड आ गया है या कैसे बोला जाएगा। मतलब इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अंदर के लोग ये बात ज़्यादा एक्सप्लेन करें तो समझ में आता है और आरएसएस बीजेपी के लिए बोले ये थोड़ा समझ में भी नहीं आता। तो अब ये हुआ है कि विपक्ष जो है इसको अब ले ली है की तरह इसलिए ले ली है कि आरएसएस कुछ बोले बीजेपी पे, ऐसा होता नहीं है कभी। तो मोहन भागवत ने जो मणिपुर में बोल दिया, अब तो विपक्ष को एक मिल गया कि देखिए आपकी तो सबसे बड़े सपोर्टिव जो आप लोग का अलायंस नहीं बोलेंगे, अलायंस बोलना सही नहीं कहलाएगा, एक संस्था है आरएसएस जो आप लोग को सपोर्ट करती है, वो भी अब आप लोग पर सवाल उठा रही है। तो सोच लिया आप लोग क्या काम कर रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल में तो रिसेंटली में यही चल रहा है, मगर देखने वाला होगा कि नेक्स्ट जो चुनाव आ रहा है उसमें क्या आरएसएस बीजेपी को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, या आपस में ये लोग सुलझाएंगे या नहीं सुलझाएंगे। क्योंकि अभी जो फिलहाल जो आप देख रहे हैं वो कोई मामला ठीक नहीं लग रहा है मेरे हिसाब से, ना आपको ठीक लग रहा होगा ना मेरे को ठीक लग रहा होगा। ये सही भी है, क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बोलने लगे हैं आरएसएस के खिलाफ, बहुत ज़्यादा। मतलब फ्रंट पे आके आरएसएस के बारे में नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं आरएसएस के साथ जो बयान आया वो गलत हुआ। नहीं तो क्योंकि जितने भी ये नेता हैं मैक्सिमम बीजेपी के आरएसएस से निकले हुए संघ के नेता हैं। नरेंद्र मोदी आपको पता होना चाहिए कि आरएसएस के संघ के हैं, और उन्होंने एक बार भी उन्होंने बयान नहीं दिया कि आरएसएस के खिलाफ जो नड्डा जी ने बयान दिया वो गलत है। तो एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी वैसे आरएसएस हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि कौन किसको काउंटर करता है या कौन किसको काउंटर नहीं करता है, किसको क्या प्रॉब्लम आती है, किसको क्या नहीं प्रॉब्लम आती है। पर आरएसएस को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि वो एक संघ है, उनको कोई पॉलिटिक्स से उतना लेना देना नहीं है। वो बीजेपी की सपोर्ट करती थी कि दोनों को आइडियोलॉजी लगभग एक था। अब बीजेपी अब क्या है कि सेक्युलरिज्म जताना ज़्यादा चाह रही है, इसीलिए सेक्युलरिज्म के चक्कर में उनकी इस बार की यूपी की सीट की बुरी हाल हो रखी है। क्योंकि जब भी चुनाव होता था तो आरएसएस के जितने भी संघ वाले लोग थे वो जाके बूथ पे चुनाव करवाते थे, मगर इस बार आपको पता होगा कि आरएसएस वाले चुनाव में इन्वॉल्व नहीं लिया। कहीं ना कहीं आरएसएस के ऊपर ये बयान देने की वजह से इनको जो है वोट का भी टिकरा फटेगा। इसलिए फटेगा क्योंकि हिंदू आइडियोलॉजी से आरएसएस मिलता है। इनकी जो आइडियोलॉजी है बीजेपी की वो भी हिंदू कि कोई भी हिंदू नहीं चाहेगा कि आरएसएस के खिलाफ खराब बोला जाए। तो इनको ये बैकफायर अभी और मिलेगा अगर इन्होंने आरएसएस के बारे में गलत बोला तो। बाकी आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी जय हिंद जय भारत।